खबर आपको रांची से बताते जहां रिम्स की अधिग्रहित जमीन का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है तो वहीं जेल में बंद दो आरोपी राजकिशोर बड़ाइक और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। एसीबी की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों की याचिका पर एसीबी ने दाखिल किया जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को दर्ज की प्राथमिकी। तो आपको खबर बता रहे हैं रांची से, तो ही बताते चले कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है जहां जेल में बंद दो आरोपी राजकिशोर बड़ाइक और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। एसीबी की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों की याचिका पर एसीबी ने दाखिल किया जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त आदेश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को दर्ज की प्राथमिकी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, रांची से खबर है जहां रिम्स की अधिग्रहित जमीन का फर्जीवाड़े मामले में जेल में बंद दो आरोपी राजकिशोर बड़ाइक और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ अधिक जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर अवैध तरीका से कब्जा करने के मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसीबी को जांच का आदेश दिया था और इस पर प्राथमिकी दर्ज कर एसीबी ने जांच शुरू की और 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था और उन 4 में से 2 आरोपी कार्तिक बड़ाइक और राजकिशोर बड़ाइक के द्वारा जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी और उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई। एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई के पश्चात जांच एजेंसी एसीबी के द्वारा जवाब दाखिल कर दिया गया है और अब दोनों की याचिका पर अगली निर्धारित तिथि को सुनवाई होगी और उस सुनवाई के उपरांत देखना होगा कि दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी जाएगी और दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या इन दोनों को राहत मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरीके से रिम्स के अधिग्रहित करीब 9.5 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर दी गई थी, फर्जी वंशावली बना करके जमीन को बेच दिया गया था और वहाँ पे बड़े बड़े इमारत खड़े कर दिए गए थे और झारखंड हाई कोर्ट में अतिक्रमण को लेकर के जब सुनवाई हो रही थी उसी दरमियान झारखंड हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को 3 दिन का समय दिया था कि वहाँ पे जिनको भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और उसके बाद जिला प्रशासन जो है वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया था जिसमें बड़े बड़े फ्लैट और अलग अलग तरह के जो वहाँ पे दुकानें स्थापित की गई थी उसको ध्वस्त किया गया और उसी के क्रम में चूंकि जो फ्लैट्स को ध्वस्त किया गया पीड़ित के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी और न्याय का गुहार लगाया गया था। तो जब झारखंड हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई उसी दरमियान कई चीजें सामने निकल कर आई कि वहाँ पे अवैध तरीका से जमीन की खरीद बिक्री की गई, फर्जी वंशावली से बना करके खरीद बिक्री की गई और वहाँ पे बड़े बड़े इमारत खड़े किए गए। तो इसमें कई लोगों की जो संलिप्तता है वो इस मामले में है। तो इसको लेकर के एसीबी को जांच का आदेश दिया था जिसके बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच को आगे बढ़ाया है और 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। लेकिन इसी मामले में आप देखें तो ईडी ने भी जो है इस केस को टेक ओवर कर लिया है। तो अब एक तरफ एसीबी की जांच चल रही है, दूसरी तरफ ईडी भी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।